तो हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे वीएस लेक्चर में। आज फिर आप लोगों के लिए एक क्लास लेके आए हैं, क्लास 12 के लिए फिजिक्स। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का चैप्टर जो है उसमें कुछ टॉपिक पढ़ा दिए थे, यानी कूलाम तक पढ़ा दिए थे। कूलाम का नियम क्या होता है उसके आगे से आज पढ़ते हैं कि कूलाम यानी स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध यानी तुलना करते हैं। दोनों में क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना करके देखते हैं। हेडिंग क्या लगाएंगे? स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। ठीक है, तुलना कर देते हैं। अब देखिए, स्थिर वैद्युत बल यानी जो स्थिर वैद्युत बल का फार्मूला क्या पढ़े हैं? एफ ई। स्थिर मतलब स्टैटिक, वैद्युत बल का इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एफ ई बराबर हम लोगों ने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बटेगा क्या? R²। यही हमने पढ़ा है। अब क्या करना? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के दो कणों के बीच लगने वाला, जो न्यूटन ने नियम बताया था गुरुत्वाकर्षण का, दो कणों के बीच लगने वाला क्या निकालेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से दो कणों के बीच लगने वाला क्या? लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल एफ जी इजकल टू, ठीक है, क्या होता है? कैपिटल जी m1 m2 बटे का क्या? R²। ठीक है, क्लास 9 में ही पढ़े थे ना गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। बल क्या होता है? F इजकल टू कैपिटल जी m1 m2 बटे का R²। इसका नियम किसने? न्यूटन ने दिया था। ठीक है, ये होता क्या? अब इन दोनों में कुछ देखिए समानताएं मिल रही हमको। इसमें समान क्या है और असमानताएं क्या है? तो हम बता दें, जो एफ ई बराबर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, और ये एफ जी जो है इसमें क्या है? कैपिटल जी है। कहने का मतलब दोनों बल स्थिर वैद्युत, ठीक है, और गुरुत्वीय बल संरक्षीय एवं केंद्रीय है। पहली समानता इसमें क्या मिल रही है? लिख लो। पहली समानता क्या है कि दोनों बल स्थिर वैद्युत, ठीक है, और गुरुत्वीय बल संरक्षीय एवं केंद्रीय है। एक तो समानता ये मिले। दूसरी समानता देखो क्या मिले कि दोनों बल क्या? दोनों बल दूरी के मध्य, यानी जो दोनों बल हैं, ठीक है, वो दूरी के मध्य, ठीक है, दूरी के व्युत्क्रम थे। ये दूरी का क्या है? व्युत्क्रम है। ठीक है, दूरी के, देखिए दूरी का व्युत्क्रम का मतलब ये क्या है? कैपिटल ई इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू नहीं, व्युत्क्रमानुपाती R², ये होगा। और इसका क्या हो जाएगा? एफ जी व्युत्क्रमानुपाती R² के। ठीक है, तो इसके हम यहाँ से हम पर इसका समानताएं क्या देख रहे हैं कि जो दोनों बल हैं, ठीक, दोनों बलों के दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। देखो दोनों में क्या हो रहा है? दोनों बल में क्या हो रहा है? व्युत्क्रम जो दूरी रख रही है वो दोनों वर्ग नियम के क्या? व्युत्क्रम का पालन कर रही है। उसके बाद अर्थात दोनों बल दो आवेशों, क्या कह रहा है कि जो दोनों बल हैं दो आवेश, ये क्या है? दोनों बल, एक तो ये, एक तो आवेश स्थिर वैद्युत बल वाला, दूसरा क्या? गुरुत्वाकर्षण बल वाला। ये दोनों बल हैं, ठीक है, दो आवेशों या दो द्रव्यमानों के। इसमें दो आवेश है Q1 Q2, इसमें दो द्रव्यमान है M1 और M2। ठीक है, दोनों आवेशों तथा दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी भी क्या लिखा है कि F वाला जो स्थिर वैद्युत बल है वो अनुक्रमानुपाती किसके है? बताओ, व्युत्क्रमानुपाती किसके है? R² के। यानी जो प्रशिक्षण के लिए थे ये Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की जो दूरी है R। अब यहाँ से फार्मूला क्या निकलेगी? इन दोनों के बीच की दूरी
स्थिर वैद्युत बल के व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो हमने क्या सीख लिया कि इसमें समानताएं क्या होती है। समानता क्या होती है कि दोनों में क्या हो रहा है, ये जो दूरी है दोनों के, या आवेश हो या फिर द्रव्यमान है, इन दोनों में क्या हमको समानता दिख रही है। जो बल कार्य कर रहा है, चाहे स्थिर वैद्युत बल हो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, उन दोनों दो आवेशों तथा दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, उसके बाद देखते हैं असमानताएं इसकी क्या है। इसमें असमानताएं डिफरेंस क्या है, इन दोनों बलों में क्या डिफरेंस हमको प्राप्त होता है। तो डिफरेंस हमको क्या प्राप्त होता है, पहला जो डिफरेंस है, दो बिंदु आवेशों के बीच, ये दो बिंदु आवेशों के बीच जो है स्थिर वैद्युत बल के क्या लगता है, कौन सा बल कार्य करता है, या तो आकर्षण बल कार्य करेगा या तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, या तो आकर्षण बल कार्य करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। आकर्षण बल कब कार्य करेगा, जब एक प्लस क्यू आवेश का हो और दूसरा बिंदु क्या हो, माइनस क्यू आवेश का हो। ठीक है, ये दोनों जब बल होंगे तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, बल किधर लगेगा, इस साइड लगेगा। ठीक, अगर वही बल क्या हो, समान हो, आवेश दोनों कैसे हो, समान प्रकार के आवेश हो, प्लस प्लस के, इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। वही कह रहा है कि असमानताएं क्या है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा, जबकि गुरुत्वाकर्षण में केवल कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया असमानताएं की। दूसरी पॉइंट क्या है, स्थिर वैद्युत बल जिस माध्यम में आवेश रखे हैं, जो स्थिर वैद्युत बल है जिस माध्यम में क्या हो, आवेश रखा गया हो, उस माध्यम पर निर्भर करते हैं। अब माध्यम निर्वात का होगा या फिर कोई माध्यम होगा, तो उस माध्यम पर ये सब क्या करेंगे, निर्भर करते हैं। ठीक, जबकि गुरुत्वीय बल उस माध्यम से स्वतंत्र रहते हैं। जबकि गुरुत्वीय बल क्या है, उन माध्यम से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको किसी माध्यम में ले जाके रख देंगे हम, तो इसका मान बदलने वाला नहीं है। लेकिन जो स्थिर वैद्युत बल है, इसको माध्यम की आवश्यकता होगी। अगर निर्वात के लिए ये है, ठीक है, ये किसके लिए, निर्वात के लिए वायु में अगर रख देंगे तो इसका मान क्या हो सकता है, बदल सकता है। ठीक है, ये दोनों की क्या है, असमानताएं। ठीक, तो कूलाम के नियम भी हमने पढ़ लिया था, अब दोनों में तुलना भी करके पढ़ लिए। अब देखते कुछ क्वेश्चन करते। कूलाम के नियम के जो फार्मूला हमने बताया था कि F = 1/4πε0 का Q1 और Q2 बटे का क्या, R²। इस पर क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। जब तक मिटा रहे हैं तब तक चैनल को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक, और शेयर कर दो थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे अगर इस पर तो क्वेश्चन पूरा बोर्ड ही क्वेश्चन से हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं खुद बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा कि दो गोले के आवेश क्रमशः, क्या कह रहा है, दो गोले के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम है। ठीक है, इन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, इन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है। ठीक है, इन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है। उनके बीच कार्यरत कूलामी बल का परिकलन कीजिए। कह रहा है कि उनके बीच जो कार्यरत जो बल होगा, कूलामी बल का क्या करना है, परिकलित करना है। तो देखिए दो आवेश दिए हैं। मान लो दो आवेश कैसे हैं, हम मान लेते हैं दो आवेश, माना दो आवेश, ठीक है, माना दो आवेश Q1 व Q2 है, दो आवेश हमने मान लिया। अब इनके बीच की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर है। इनके बीच की ये Q1 एक बिंदु पर कौन है,
Q2 है। अब इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक, तब Q1 का मान दिया है, क्या कह रहा है कि दो गोले के क्रमशः क्या Q1 बराबर दिया है, Q1 बराबर क्या है 2 गुणे 10 की घाते 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, और Q2 बराबर दिया है 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। ठीक है, Q1 पता है हमको, Q2 पता है, R भी पता है। ठीक, R 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं कूलाम का नियम से। किसके नियम से, कूलाम के नियम से। फॉर्मूला क्या है कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटेगा क्या R स्क्वायर है। ठीक है, तो F बराबर यहाँ से क्या होगा, इसका मान रखते हैं, हम बताए थे 9, ठीक है, गुणे 10 की पावर 9। ठीक, इंटू, अब इसका मान रखते हैं, Q1 का मान दिया है 2 गुणे 10 घाते -7, Q2 का मान दिया है 3 इंटू 10 की पावर -7, टोटल पूरे के बटे में दिया है R का स्क्वायर यानी 30 का क्या स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये सेंटीमीटर में दिया, इसको मीटर में पहले चेंज करते हैं। सेंटीमीटर में दिया, मीटर में चेंज करते हैं। 30 का स्क्वायर करें बहुत बड़ा। ठीक है, और जब इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे ये हो जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, अब मीटर में जब चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 0.3 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसके आगे देख करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें मैं डायरेक्ट कर दूंगा जो आप लोग खुद कर लीजिए, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक, तब ये होगा कि 3 दूनी, देखो यहाँ से कितना लग रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये कितना है 9 है। ठीक है, ये पहले लिख लेते हैं, F = 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणते 6 गुणे 10 घाते क्या -14 बटे का क्या है 0.3 का क्या था स्क्वायर था। जब इसको स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, इसको हटाते क्या है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 10 की पावर -2, 0.9 आएगा, 0.0, 3 गुणे 3, अगर 2 अंक इसको दशमलव उधर कर देंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -2, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके आगे F = ये क्या हो जाएगा, काट सकते 3 एकम 3, 3 दूनो 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, 3 त्रिका क्या 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना होगा 3 दूनी 6 होगा। और ये क्या है 9 है, ये ऊपर जाएगा 9 तो 11 हो जाएगा। तो ये 11 में से 14 को निकाल दोगे 10 की घात कितना हो जाएगा बताओ, 11 में से 14 को निकाल देंगे कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10 की पावर -3 बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक, ये हमारा क्या था क्वेश्चन था। इसके आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। तब तक के लिए नोट कर लिए, क्वेश्चन यही था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया देखिए, कह रहा है कि 6.0 गुणे 10 की घाते -10 कूलाम के आवेश। ठीक, 6.0 गुणे 10 घाते -10 कूलाम के आवेश एक दूसरे से 0.2 सेंटी की दूरी पर, सेंटी कह रहे हैं 2.0 मीटर की दूरी पर है। फिर से क्वेश्चन लिखिएगा कि 6.0 गुणे 10 के पावर -10, ठीक है, के आवेश एक दूसरे से 2.0 मीटर की दूरी पर है। उनके बीच लगने वाला कूलाम का बल, क्या कह रहा है, उनके बीच लगने वाला कूलाम का बल का परिमाण निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात कीजिए। और वो समीकरण दिया है F = Q1 Q2 बटे का क्या दिया है R स्क्वायर, ये समीकरण दिया है। ठीक है, और इसी समीकरण द्वारा हमको क्या करना है, कूलाम के बल का परिमाण ज्ञात करना है।
तो आइए परिमाण ज्ञात करते हैं। इसमें दिया है कि 2, यानी जो Q1 Q2 दिया है, Q1 बराबर Q2 बराबर क्या है 6.0210 कूलाम दिया है, ये दिया हुआ है। उसके बाद दूरी दिया गया है किसमें, मीटर में। R बराबर क्या दिया है 2.0 मीटर, ठीक है। और इस फार्मूले पर रख के हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फार्मूले पर रखते हैं F इजकल टू, अब बताओ Q1 जो Q2 आवेश है उसका मान कितना दिया है 6 पहले इसका मान K का मान रखते हैं 9 गुणे 10 घाते कितना 9 गुणे Q1 Q2 का मान, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा 6.0 गुणे 10 घाते -10 का स्क्वायर बटे का क्या होगा 2.0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे 36, ठीक। तो F इजकल टू 9 गुणे 10 घाते 9, इसको लिख लेते हैं पहले, इंटू ये कितना होगा 36 गुणते 10 घाते -20 बटे का 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 लिख लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा। अब ये इतना हो जाएगा, अब सॉल्व करते हैं 4 एकम 4, 4 9 36, ठीक, और 9 9 81। तो F इजकल टू 81 गुणे, यहाँ देखो -10 है यहाँ 9 है, तो 10 -20 है यहाँ 9 है, तो 20 में से 9 को घटा दो, जब घटा देंगे तो 10 की पावर -11, और इसके बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन थे ये सब। तो इसके बाद अब ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि आगे इसके क्या पढ़ना है, इसके आगे पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है। मतलब जो मेन मकसद था आज का वीडियो बनाने के लिए, जो टॉपिक था हम लोगों का वैद्युत क्षेत्र वाला था। पिछले वीडियो में ये टॉपिक छूट गया था, इस पर क्वेश्चन नहीं करवाए थे हम, तो आज क्वेश्चन करवा दिए। अब घर बैठकर खुद क्वेश्चन करिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा कमेंट करके भेज दीजिए, अगले वीडियो में क्वेश्चन का आपका सॉल्व कर देंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद क्या, इसके आगे नोट कर लीजिए, नोट हो गया। इसके बाद क्या पढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है ना, मिटाते हैं इसको। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, देखिए किसी भी चीज के ना अपना एक एरिया होता है, ठीक है। जैसे मान लो चुंबक होता है, चुंबक का भी एक एरिया है। ये चुंबक क्या है, ये चुंबक यहाँ पर रखा है, इस चुंबक की एरिया है, इसके इर्द गिर्द अगर यहाँ तक चुंबक का अपने तरफ आकर्षित कर ले रहा है दूसरे चुंबक को, तो समझ लो कि ये चुंबक क्या कर रहे हैं, यहाँ तक इसका क्षेत्र है। अगर इसकी एरिया बढ़ा दें, यहाँ तक कर दें, और वो चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित ना करे, तो इसका क्या वैद्युत क्षेत्र खत्म है, कम होते जाता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ के नज़दीकी तुम लोगों का बाजार है, ठीक है, किसी दुकान वाले से परिचय होगा तो कोई जाएगा तो बोल देगा कि जाओ अच्छा उसके दुकान से कुछ चाय लेते आओ या तो पकौड़ा लेते आओ, ठीक है, तो वो तुम्हारे नाम पे दे देगा क्योंकि तुमको जान रहा है तुम्हारा वो क्षेत्र है। अगर उसी को दूसरे और चाय पकौड़े की जरूरत है किसी व्यक्ति को और भेज दो, बोल दो इलाहाबाद से जाके चाय पकौड़ा लेके आओ, हमारा नाम बता देना, तो जाएगा तो मारेगा पहले 2-3 तमाचा, ठीक है। क्या बोलेगा कि कौन है, हम उसको नहीं जानते। तो क्या है, किसी भी चीज वस्तु की चीज क्या है, एक एरिया होती है, उसका फील्ड होता है, ठीक है। और जिस एरिया में वह चुंबक या आवेश का देख एक प्रशिक्षण आवेश रखते हैं, धन प्रशिक्षण आवेश रखते हैं, और उस धन प्रशिक्षण आवेश से क्या करते हैं, एरिया के वैद्युत क्षेत्र को पता करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या कह सकते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, ठीक है। एक आवेश हमने इसको रखा है और कोई दूसरा आवेश एक प्रशिक्षण धन आवेश ले लेते हैं, इन दोनों के बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल का क्या कराए, अनुभव कराए, उसी को क्या कहेंगे, वैद्युत
क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है जान गए हम। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। ज्यादा उदाहरण नहीं देते हैं कि एक दो उदाहरण में समझ जाओ, बस उतने हैं। जरूरत पड़ जाए कि और बहुत उदाहरण दे देंगे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ, ठीक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना, जिससे क्या बताया था कि एक क्यू आवेश था। ठीक है, ये क्यू आवेश था, इसके बाद ये जो एरिया था इसके बीच में एक प्रशिक्षण धन क्यू आवेश ले लेते थे। अब ये या तो आकर्षण बल का प्रयोग करेगा या तो प्रतिकर्षण बल का, ठीक है, अनुभव कराता है। ठीक, देखो बल का अनुभव कराता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ना कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, नोट पॉइंट में लिख लेना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखो जो कैपिटल ई है, यहाँ से एक फार्मूला बनेगा कि कैपिटल ई इज इक्वल टू, ठीक है, एफ बटेगा क्या हो जाएगा क्यू। ठीक है, ये क्यू नॉट, ठीक है, एफ बटेगा क्या हो जाएगा क्यू नॉट। अब देखो ये क्यू नॉट जो है ये एक धन प्रशिक्षण आवेश है, इससे छोटा कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी कुछ औकात नहीं है। ठीक है, ये किस लिए किस काम में आता है, केवल और केवल क्या, किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए काम में आता है, और इसकी कुछ हैसियत नहीं इसके आगे। ठीक है, ये क्यों लिखते हैं क्यू नॉट। क्यू नॉट किसी भी आवेश को क्या बताएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेगा। ठीक है, इंटेंसिटी ज्ञात करेगा कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण हो गए। तो फार्मूला क्या बन के आता है कि कैपिटल ई इजकल टू एफ अपान का क्या क्यू नॉट, यानी धन प्रशिक्षण केंद्र। परिभाषा क्या लिख सकते हैं इसकी कि वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर, क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित होती है। परिभाषा लिखिए, क्या कह रहा है कि फिर से बोलते हैं, परिभाषा लिखिए, क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित, क्या कह रहा है, उस बिंदु पर स्थित एकांक धन प्रशिक्षण आवेश पर लगने वाला, ठीक है, एकांक धन प्रशिक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल की वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। फार्मूला क्या बताया है कि E इजकल टू कैपिटल E इजकल टू एफ बटेगा क्या क्यू नॉट। ठीक है, क्या होता है क्यू नॉट होता है। ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक है, अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ऊपर वेक्टर का निशान लगा है, तीर का, तीर का निशान बताती है कि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद आगे इसका मात्रक देख ले, मात्रक होता क्या है। ठीक है, तो मात्रक क्या, कैपिटल ई बराबर, ये देखो बल है, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक क्या होगा न्यूटन होगा, और क्यू नॉट का मात्रक यानी क्यू आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो मात्रक इसका क्या होगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। और बीमा निकाल लेते हैं इसकी, बीमा क्या होती है ना, बीमा, बीमा यहाँ बल का बीमा, ये बल की बीमा एम एल, ठीक, टी माइनस का 2 बटे का, ठीक है, बटे का क्या है ए टी होता है। क्या होता है आवेश का ए टी। अब इस ए टी को ऊपर लेके जाएंगे तो बीमा इसका क्या हो जाएगा एम, ठीक है, एल टी माइनस का क्या हो जाएगा टी माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा ए माइनस 1। ये क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है बीमा होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होती है, बीमा होती है। अब देखते हैं इस, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग समझ गए। अब निकालते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली कैसे जाती है ना, अब वो जानते हैं।
हमने जान गया कि कोई एक Q बिंदु आवेश होगा, उसके पास एक धन परिक्षण आवेश रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगी। ठीक है, इन दोनों के बीच एक बल कार्य करेगा, उस बल वो बल और इस पर धन परिक्षण Q आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसके आगे क्या करें? किसी एक बिंदु पर क्या करेंगे? आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए कि किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक, तो तीव्रता होती क्या है? पहले कोई एक आवेश लेंगे, हम क्या करते हैं? एक Q आवेश ले लेते हैं। ठीक है, एक बिंदु पर क्या करते हैं? Q आवेश ले लेते हैं। O बिंदु पर, मान लो O बिंदु पर एक Q आवेश ले लेते हैं। उसके बाद कहीं पर P बिंदु पर, ये बिंदु P है, इस पे क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकालते हैं तो हमने अभी क्या बताया था कि एक धन परिक्षण आवेश लेते हैं। ये कौन सा परिक्षण आवेश लेंगे? धन परिक्षण Q0। और इन दोनों की बीच की जो दूरी है वो कैसी है? R है। इन दोनों की बीच की दूरी कैसी होगी? कितनी होगी? R होगी। और देखो दोनों प्लस के आवेश हैं, तो ये एक दूसरे को कौन सा बल लगेगा? इन दोनों दूसरे के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। और जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो बल किस तरफ का लगेगा? इस तरफ बल लगेगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल क्या करेगा? एक दूसरे को धक्का देंगे, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ। ठीक है, तो इसमें कुछ घटनाएं लिखनी होती है। वो घटना में बोल देता हूँ, माना O बिंदु पर एक Q आवेश स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से लिखना होता है। तो हम बोल देते हैं, लिख लीजिए कि माना बिंदु O पर क्या करेंगे? माना बिंदु O पर Q एक बिंदु आवेश है। माना बिंदु O पर Q एक क्या है? बिंदु आवेश है और Q से R दूरी पर स्थित, Q से R दूरी पर एक धन परिक्षण आवेश Q क्या है? स्थित है। Q0 क्या है? स्थित है। परिक्षण आवेश एक अत्यंत सूक्ष्म आवेश है। ये क्या हमने बताया था कि ये परिक्षण आवेश है, एक अत्यंत सूक्ष्म आवेश होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? परिक्षण आवेश एक अत्यंत सूक्ष्म आवेश है। ठीक, जिसका विद्युत क्षेत्र नगण्य होता है। इसका जो विद्युत क्षेत्र था, इसकी क्षेत्र एरिया नहीं होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जिसका क्या है? नगण्य है। और बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना लिख लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे? कूलाम के नियम से क्या करेंगे? कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम साहब का नियम क्या होता है? कूलाम के नियम से, कूलाम का जब नियम लगाएंगे तो ये Q तथा Q जो आवेश है, इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य। क्या लिखेंगे? Q तथा Q0 के बीच, ठीक है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। बराबर F बराबर ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो कूलाम का नियम क्या था, पहले इतना समझ लो। कूलाम का नियम था क्या था कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे का R² था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि Q है और प्लस क्या है कि ये Q0 है ये। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे? Q और Q0 बटे का क्या? R²। कूलाम का नियम इस प्रकार से लगेगा इसमें। ठीक है, यानी Q1 Q2 के जगह पे इसको रख देंगे। बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती थी, व्युत्क्रमानुपाती है। अब क्या करना है? बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या लिखेंगे? अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A बराबर हमने अभी भी बताया कि F बटे का क्या होता है? Q0 होता है। इसको याद करके चलिएगा। ठीक है, अब F का मान कहाँ रख दें? इसमें रख दें। ठीक है,
एफ का मान किस पे रखते हैं, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण 1 का मान रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में समीकरण 1 का मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट, ठीक है, बटे का आर स्क्वायर और कुछ सबके बटे का क्यू नॉट हो जाएगा, ये होगा ना, इसके बटे का 1, ठीक है। तो क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो ये क्या होगा कि E इजकल टू किसके बराबर होगा, E इजकल टू 1/4πε0 और ये क्यू बटे का क्या आर स्क्वायर, ये एक फार्मूला बन के निकला, ठीक है। वो फार्मूला कैसा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, E इजकल टू 1/4πε0 क्यू, ठीक है, बटे का क्या ये है आर स्क्वायर है, आर का क्या है स्क्वायर है, ठीक है। और ये कब के लिए है, जब आवेश निर्वात या हवा में स्थित हो। ये कब फार्मूला लगेगा, जब आवेश कहाँ पे होगा, निर्वात में, ठीक है, वह वायु में, ठीक है, हो, तब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक। अगर वही आवेश, इतना नोट कर ले तब मिटा देते हैं फिर से, उसके बाद बताते हैं आगे क्या बताना है, ठीक। जब तक नोट करते हैं ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। फ्री में अगर पढ़ना है, सिर्फ यूट्यूब से, ये पैसा नहीं देना है, तो हमारे वीएस लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, उसी से हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता रहता है कि हाँ बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे और बेहतर वीडियो बनेगा था, जो एनर्जी मिलती है ना, जब लोग देखते हैं वीडियो को, उस पर लाइक करते हैं, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, तो उससे एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होगी, हाँ कि हमारे वीडियो, हमारे हम जो भी कंटेंट दे रहे हैं बच्चों को, वह कंटेंट अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, और इस कंटेंट से लोग इस वीडियो से प्रभावित हो रहे हैं, तो और उससे हम अगला जो वीडियो बनाएंगे और इससे बेहतर बनाने की कोशिश में रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करके बताते रहिए अपने दोस्तों को कि हाँ ये वीएस लेक्चर, उस पर क्लास 12 की फिजिक्स का क्या होता है सिलेबस चलता है, ठीक है। और ये सिलेबस से रोज एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा, ये सिलेबस जल्दी ही पूरा हो जाएगा, और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो चैप्टर खत्म होने के बाद एक वीडियो स्पेशलिस्ट बन के आएगी, सिर्फ उसमें क्या होंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है, चाहे एनसीईआरटी हो गया, अरिहंत हो गया, कुमार मित्तल, सबके क्या होंगे उसमें न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। और उसमें सबके न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको सिखाएंगे न्यूमेरिकल का कैसे सॉल्व किया जाता है। ये क्या हो गया, ठीक है, कहाँ के लिए निकाले हैं कि एक बिंदु, किसी बिंदु आवेश पर, ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे निकाले हैं, ठीक। तो हेडिंग लिखे लिए थे आप लोग। अब ये किसके लिए फार्मूला लिख रहा है, जब आवेश निर्वात व वायु में हो। मान लो आवेश किसी माध्यम में हो, किसमें हो, किसी माध्यम में हो, मिटा देते हैं इसको, आवेश कहां पर हो, किसी माध्यम में हो, ठीक है। जब आवेश किसी माध्यम में होगा तो कुछ नहीं करना है, जो फार्मूला क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट में लिख लेना, माध्यम में हो तो, ठीक है, किसी माध्यम में होगा तो E इजकल टू फार्मूला हो जाएगा 4πε0 सिर्फ के लगेगा, ठीक है। ये क्या होगा, Q बटे का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। ये कब लगेगा, जब आवेश कैसा हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किसी माध्यम में रखा होगा तब कार्य करेगा, ठीक है। एक नोट पॉइंट और इसमें बताते हैं, दूसरी नोट पॉइंट क्या है, ये ग्राफ बना के दिखाते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके दूरी के बीच का ग्राफ बनाते हैं। तो एक चीज यहाँ पे देखिए कि E व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है हमको आर स्क्वायर, ये दिख रहा है ना, ठीक है। इस फार्मूले से क्या लग रहा है कि E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो व्युत्क्रमानुपाती होती है आर स्क्वायर के, ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां से देखिए एक ग्राफ बना लेते हैं, एक ग्राफ ऐसे बनाते हैं, इसको E से दर्शाते हैं और इसको R से दूरी से। मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई बिंदु आवेश यहाँ पे रखा होगा,
तो अगर देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी तो उसकी दूरी कैसी होगी, घटेगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ रहेगी तो इस तरह से बनेगा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर रहेगी तो इस प्रकार से, और यह जो वक्र बनेगा ये अति परवलयाकार बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, अति परवलय। ठीक, तो ये ग्राफ था किसके बीच का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेशों के बीच की दूरी के बीच का, ये क्या है, हमने निकाला है, ग्राफ निकाला है। ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र का परिमाण निकाल लेते हैं। नोट पॉइंट तीसरा ले लेते हैं, तीसरा नोट पॉइंट, जैसे दो आवेश रखे हो, अगर वो दो क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। अब परिमाण कैसे निकालना है, कोई परिमाण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये E1 हो गया और किसी का अगर E2 होगा, तो इनका अगर इसका परिमाण निकालेंगे, समान दिशा के होंगे, तो इसका क्या करेंगे कि E बराबर E1 प्लस का क्या हो जाएगा, E2, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अगर वही विपरीत दिशा के होंगे, इसकी दिशा कैसी होती है, अगर समान होगी तो इसको जोड़ेंगे। अगर दूसरा नंबर देख लो, विपरीत दिशा के अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो E इजकल टू E2 माइनस का E1, हमने E2 क्यों लिखा है, E1 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़ी होगी, कम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं कि E2 और E1 जो कैसे हो, कोण के दो तलों के झुकाव पर ऐसे हो, ये E1 हो और ये E2 हो, और इसका हमें क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। ठीक है, तो परिमाण क्या निकालेंगे, तो E बराबर फार्मूला बनेगा, ठीक है, E1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस E1 E2 2E1 E2 cos थीटा। ठीक है, इस प्रकार इस फार्मूले पे क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो ये हमने सीख लिया कि किसी बिंदु आवेश पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। आइए इस पर भी सवाल करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, मिटा देते हैं सब। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन में बोला, लिखिए। क्वेश्चन दिया है कि एक प्रोटॉन के कारण, ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि एक प्रोटॉन के कारण निर्वात में 2.0 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, कितने पर, 2.0 मीटर पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रोटॉन का आवेश होगा वो किसके बराबर, देखो एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब ये प्रोटॉन का मान कितना बताए थे, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, -19 कूलम, यही बताए थे ना। तो इसको लगाएंगे। ठीक, एक प्रोटॉन की जगह Q के बराबर क्या रखेंगे, इसको रख देंगे। ठीक है, R बराबर दिया है ये 2.0 मीटर। अब फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या हमने पढ़ा है कि कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटेगा क्या, R स्क्वायर। यही हम तो निकाले हैं अभी फार्मूला ना, निर्वात अथवा वायु में। ठीक है, बोला है क्वेश्चन में निर्वात में इतने। अब ये फार्मूला देखिए निर्वात के लिए है, ये E बराबर होगा, इसका मान 9 × 10 की पावर घाते 9। ठीक है, Q का मान रखते हैं, Q का मान दिया है 1 कितना दिया है, 1.6 × 10 घाते -19 दिया है, बटे का कितना दिया है, 2.0 का स्क्वायर दिया है। 2.0 का क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। यहां से देखो ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 होगा, तो 4 × 4 4 चौक 16, इसको काट सकते हैं। तो E बराबर हो जाएगा 9 × 10 घाते 9 × 4 × 10 घाते -19, 4 × 9 = 36। ठीक है, इतना होगा, 4 × 9 = 36। तो E इजकल टू 3.6 गुणे, ठीक है, E इजकल टू 3.6, यहाँ से देखो 9 में से 19 को अगर घटा दोगे ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना होगा, -10। अब इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
पहले नोट कर लो फिर बता दे दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी सिंपल सिंपल सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए क्वेश्चन है कि इसी प्रकार से फार्मूले का क्या उपयोग करेंगे। ठीक, जब एक वीडियो स्पेशलिस्ट जो वीडियो न्यूमेरिकल वाली आएगी उस पर देखेंगे कि कितने बढ़िया अच्छे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे सब सॉल्व करके देंगे। बस आप लोग सिर्फ क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्या दिक्कत है वीडियो बनाने में, जो कमियां आपको लग रही वो आप बताइए। ऐसा है कि जैसे कि अभी हम लोग पहली बार क्या थी, जब कोई चीज़ कैमरे के सामने हम लोग आते, कोई भी आता है तो अजीब सा लगता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। कॉन्फिडेंस वो मिलेगा कैसे, जब सामने स्टूडेंट बैठा हो। अब यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ क्या है, एक कैमरा चल रहा है हमारे सामने और हम बोर्ड पर बक रहे हैं और ये आसपास की चारों दीवारें क्या हो रही है, सुन रही हैं। तो उससे उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। जब आप लोग वीडियो पर कमेंट करते रहेंगे, लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है, तो उससे क्या लगेगा, हमको पता चलेगा हाँ हमारे अंदर क्या ये कमियां है और इसको हम क्या करें, सुधार लें। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ाएं और बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो धीरे धीरे ये भी सही हो जाएगा। कमेंट करके बताते रहिएगा। ठीक, चलिए अच्छा दूसरा क्वेश्चन लिखिए, क्या दिया है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित क्या दिया है क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्या स्थित 5 × 10 घाते -4 कूलम। ठीक, 5 × 10 घाते -4 कूलम आवेश पर 2.25 का बल कार्य करता है। ठीक, क्वेश्चन लिखते रहिएगा, का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो क्या कर रहा है, उस बल पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो Q बराबर दिया है 5 × 10 घाते कितना दिया है, -4 कूलम, 5 × 10 घाते -4 कूलम दिया है। उसके बाद दूरी भी दे दिया है, R बराबर दूरी दिया है 2.25। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ये क्या क्वेश्चन में दिया कि बल कार्य करता आवेश पर, क्या कार्य करता है, बल ज्ञात करता है, F दिया है। ठीक है, 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। फार्मूला क्या लगाएंगे, कैपिटल E = F बटे का क्या, Q। ठीक, सिंपल सवाल, एकदम सिंपल। E = 2.25 बटे का क्या, 5 × 10 घाते -4। ठीक है, इसको जब काटोगे तो 5 × 5 = 5, 4 = 20 और 5 × 25। तो E = हो जाएगा 4.5 × 10 घाते 4। ठीक है, 4 नहीं, एक ऊपर एक 3 हो जाएगा, कितना होगा, 3। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दूसरा लेक्चर लेके। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पिछले वीडियो को जाके देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये लेक्चर समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो के में, तब तक के लिए जय।